तो दोस्तों कमरे से सीधे पहुंच गया हूं मैं अभी सिकुड़ा बैंड और अल्मोड़ा दिख रहा है दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाता हूं। और हम जा रहे हैं अभी सुपे गांव की ओर। ये बाड़ा चिनार से अंदर को पड़ता है। पूरा अल्मोड़ा इतना सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं हूं अभी सुपे ग्राम सभा में और पहुँच गया था यहाँ पे। और आप लोगों को यहाँ का पंचायत घर का टूर कराते हैं और गाँव का टूर। तो दोस्तों ये है सुपे का एक मंदिर और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे है कूड़ादान मंदिर के ठीक नीचे और मंदिर के ठीक ऊपर है इतना। संडीदार पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं पहुंचेगा संडीदार। संडीदार कौन सा रहा वो टॉप में? ये प्रोफेसर हीगल ने कहा था कि सक्सेस इज द टॉप। ये सफलता चोटी में है, चोटी में है, सही बात। लेकिन भैया कठिन जिस घर में सुबह नहा धो के पूजा पाठ होती है, सही बात, दिया जलाया जाता है। हेलो वीडियो प्रणाम, पहला मैं संदीप सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है दोस्तों सुबह के 9 बजे से। और अभी नहा धो के रेडी हूँ दोस्तों, पूजा पाठ भी करते हैं, हम लोग को दर्शन करा दें। आज निकलना है हमने बाड़ा चिना सुपई और आप लोगों को दिखाया जाएगा सुपई गाँव, दिखाया जाएगा कैसा गाँव है दोस्तों। और अभी अल्मोड़े के सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, देख सकते हो आप। मौसम की बात करें तो सुबह बड़ा शानदार मौसम हो रहा है अल्मोड़ा शहर का। और बंदरों ने बड़ा परेशान कर रखा है यहाँ। और मंदिर के दर्शन करा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, कल की बारिश से अल्मोड़ा दिख रहा है। ये पूरी एरिया घुमादारा एरिया है दोस्तों। ये ऊपर है दोस्तों, पूरी एरिया घुमादारा एरिया है और ऊपर है पुलिस लाइन। और ये देख सकते हो पूरा इलाका। और ये नीचे जाती है आपके अल्मोड़ा की रोड वाली शहर फाटक लमगड़ा, और वो गई सीधे अल्मोड़ा बाजार अल्मोड़ा की ओर। देख सकते हो ये पूरा मकेड़ी हो रही है, मकेड़ी नीचे। और इतना सुंदर अल्मोड़ा दिख रहा है, देख सकते हैं। सामने माँ बानरी देवी के भी दर्शन हो गए हैं टॉप में। और अभी है हम सिकुड़ा बैंड में, इतना सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, आप लोगों को जहाँ पे रुकेंगे वो चीज़ दिखाएंगे। और अभी बाइक में हैं हम और सीधे चलते हैं बाड़ा चिना की ओर। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हम सुपई गांव, पहुँचने वाले हैं। इधर से बाड़ा चिना में से आगे हैं। और अंकल जी और ये लोकेशन देख सकते हो सुंदर। और अंकल जी मिले हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? शुभ नाम? प्रणाम प्रणाम। ये अच्छा, आजकल मैं वीडियो चल रहा हूँ, यूट्यूबर हूँ, थोड़ा छोटी मोटी वीडियो बनाता हूँ। हाँ वीडियो बनाओ, बढ़िया है। मैंने दिखाता हूँ अपना देवभूमि जो प्रकृति है हमारा, ये चीज़ दिखाता हूँ, हमारा कल्चर दिखाता हूँ, कुमाऊनी कल्चर दिखाता हूँ। लोग वहाँ से बात आते करते हैं तो वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो कौन सा थान पकड़ रही तुमने? मैंने रखा 30 थान। हाँ, और 30 बकरी है। तो नीचे गाय और वो गाय है तो बिल्कुल वो है लावारिस जानवर। लावारिस हैं? लावारिस जानवर हैं। क्यों? अच्छा, गांव वालों का यही है। इनको अब जमीन सब छोड़ दी है। हाँ, जमीन चरने के लिए चरागाह बना गए हैं। सही बात है। ये आप चर रहे हैं। सही बात। बस कुछ समय के बाद इनको जोतेंगे, फिर बहा देंगे। हाँ, ये इसी के लिए है। क्यों पलायन ज्यादा हो गया क्या अंकल जी? पलायन ज्यादा हो गया और यहाँ पर रुका ज्यादा हो गया ना। मैंने तो ये करके मेरी 37 साल उम्र हो गई, मैंने कभी भी एक दाना बाजार से नहीं खरीदा। मैं
अलग अलग किस्म का धान खाता था, अरे। भात खाता था, अलग अलग किस्म का चावल, हाँ। अरे लपट आती थी। और आज मोदी की वजह से ये 15 किलो राशन मिल रहा है या 10 किलो राशन मिल रहा है, इसी से लाभान्वित हो रहे हैं। बस हो गया। सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, वही तो, खेती खत्म होगी, लोग बाग बोल रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है राशन, बस हो गया। फ्री में राशन मिल रहा, कब तक मिलेगा? 2027 तक मिलेगा। 2027 के बाद सत्ता पलट जाएगी। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निम्न जाति यादव, निम्न जाति का है, उसको वहाँ से बनाया। रेखा गुप्ता को दिल्ली से मुख्यमंत्री बना दिया, छोटी जाति का है। तो छोटी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब आदमी को आगे बढ़ाने के लिए आओ उस भारत को देखो करके उनको मुख्यमंत्री की उपाधि दे दी उनको। सही बात। आदित्यनाथ योगी को क्या चाहिए? आज यूपी चमका दिया, यूपी चमका दिया, चमका दिया नहीं, यूपी चमका। अरे नरसिंह राव भी प्रधानमंत्री रहा, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहा, और चरण सिंह भी प्रधानमंत्री रहा है। तमाम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश का भ्रष्ट किया। मनमोहन सिंह 10 साल कांग्रेस से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री रहा, उसने भी भ्रष्ट कर दिया सारा। हम गरीबी नहीं देखी। आज 2000 रुपया 6000 रुपया सालाना में हमारे किसान निधि में आ रहा है। किस प्रधानमंत्री ने दिया हमको? बताओ। तो मैं मोदी ने बात दिया। कहता हूँ, किस प्रधानमंत्री ने दिया? आजकल शासन, इतना शासन किया आदमी ने। हाँ, सही बात है। नोटबंदी की, नोटबंदी ठीक की, अरबों की माया हो गई थी, भड़क गया था भारत। सही तो नोट इससे ज्यादा क्लिप में लगा दिया, बैंक कहाँ ले जाएगा? डला दिए सालों ने, बहा दिए नोट। किसी गरीब को दे देते समय पर क्या है? सही बात। गरीब की दया की, बहा दिया नदी में। बोला बेटा मैं नहीं खाऊं, ये तू भी मत खाओ, गलत कर रहा हूँ मैं। ना, बिल्कुल तो सही उन्होंने नोटों की गंगा कहाँ से आए? बोरू के हिसाब से नोट हाँ हाँ, बाहर रहे थे, कहीं कोई नाले में बाहर है, कोई कहीं अभी बाहर ये है। करोड़ों का जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है ये नेताओं के पास, वो कहाँ से आ रहा है? वही पैसा तो हमको मोदी दे रहा है। ये दे रहे हैं, सही बात। जैसे और अरबों की माया नहीं मिली तो अरबों रुपया इतने करोड़ आदमी को मिल रहा है आज किसान निधि में। वाह। ये बाहर से थोड़ी ला रहे हैं, उसने कुछ नहीं रखा अपने पास। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 70 साल होते हैं आप। वाह यार, बहुत इंटेलिजेंट हुआ है। बस बहुत 70 ज्यादा। साल में पहुंच गया हूँ। बहुत ज्यादा अनुभव है आपको, और बहुत जिंदगी ये आपने है- जी ली, पूरी जिंदगी जी ली। अब फिर अभी ये जिंदगी है, ये बोलते बोलते मतलब ये है कि कुछ नहीं, आप ये समय गंवाने के लिए करना है। नहीं, बहुत बड़ा रोजगार कर रहा है या आपने। कर है। अगर घर बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे बदन भी टूट जाएगा और हम भी टूट जाएंगे। समय आ जाएगा तब जाए। शाम को देखो लास्ट में क्या चाहिए? 4 कुंटल लकड़ी और 3 मीटर कपड़ा, यही उसके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। नहीं जाता है। सब यही रहेगा, सही केवल बात है। नाम में रहेगा। ये नचा लोग क्यों रो रहे हैं? नाम के लिए। नाम जो मतलब जिसके पास अरब जारी, मेरा लड़का भी खाई, मेरा नाती आ रहा है वो भी खाई, और इसके रंग मोहब्बत पहुंच जाओगे। ऐसे नहीं पहुंचेगा चंडीदार। चंडीदार कौन सा रहा है टॉप में? ये प्रोफेसर हीगल ने कहा था कि सक्सेस इज द टॉप। टॉप, ये सफलता चोटी में है, चोटी में है। सही बात। लेकिन भैया कठिन परेशानी करने की इस उम्र में हम ऐसा आराम करेंगे तो जिंदगी आने वाले समय में हम पछताएंगे। पछताएंगे, सही बात करो। बहुत बड़ी बात कही अंकल जी ने, बहुत हम बढ़िया बात। पछताएंगे। उम्र है, खून है, मस्ती मारी, दारू की, दुनिया भर की वो किया, लड़ाई झगड़ा की, जब उम्र चली गई, अरे यार मैंने तो नहीं करना चाहिए था, आधी उम्र में चल दिया। तो अंकल जी का रोजगार दिखाएं, बकरियां दिखाएं, ये देख सकते हो आप। ये हाँ ये रोजगार है। बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ गेहूं नहीं होते अंकल? कुछ नहीं होता है यार। हाँ, है ना, जो गाय, ये इसमें मगुआ माजरा बोएंगे। अच्छा। मगुआ माजरा बोने के बाद ठीक टाइम आएगा तो आएगा जंगल से सुअर, लाखों की तादाद में, तो साफ कर जाएगा। गरीब आदमी फिर भी बारक है, बाहर रखा है। आस रहती है गरीब आदमी को कि हाँ हॉल 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 ये भल हॉल है, ये तो हॉल। अरे सेठों का क्या 60,000 रुपया, 50,000, 60,000 रुपया पेंशन मिल रही है, ठाट से बैठे हैं, उनको क्या आपत्ति है? क्या बताइए, वो क्यों करते हैं कष्ट? बताओ। हम लोगों ने कष्ट करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमने गरीबी को मिटाना है। गरीबी मिटाने के लिए बहुत परेशानी करनी पड़ेगी, बड़े झेलने पड़ेंगे भैया। सही कह रहे हो। तो आपको भगवान कहते हैं, भगवान केवल साथ देने वाले हैं। तू प्रयत्न करते रहो, लेकिन तू अगर हे ईश्वर मुझे दे दे खाना, शाम को मुझे रोटी मिल जाए, कहाँ से मिलेगी? सही बात। तो तू शाम से चौक मोड़। अच्छा लगा, यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना ना, बहुत बढ़िया बात। तो मुलाकात ऐसी होता है जिससे किसी से मुलाकात जो है, बातचीत हो जाती है, थोड़ा मन हल्का भी हो जाता है ना। यही है यार, और संसार में है क्या? है क्या? भाई यही है, बातचीत ही है, नैतिक शिक्षा है।
नैतिक शिक्षा यही हुई। हाँ, हमारे घर वाले ही तो सिखाते हैं नैतिक ये चीजें, शिक्षा हाँ। घर से ही सीखता है बच्चा, बस ऐसी बोलते हैं ना। जिस घर में जिस घर में सुबह नहा धो के हाँ पूजा पाठ होती है, सही बात, दिया जलाया जाता है, नहा धो के, सही बात, वो होता है विष्णु भगवान का घर। जिस घर में शाम को हाथ पांव धो के दिया जलाया जाता है, बहुत बढ़िया बात है। अगरबत्ती जलाई जाती है, वो होता है ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। बच्चे पढ़ते हैं और बेटा तू ऐसा लिख, तू ऐसा लिख, एक दूसरे की कथा, या तू क्या किया, ये होता है ब्रह्म ज्ञान। एक होता है सौरात्मी के आता है शाम को, क्या है तू मुझे मन सही वो बात, होता है नरक का घर। नरक का घर, वो क्या होता है, नरक का घर। नरक का घर। तो बहुत बड़ी बात कही अंकल के, बहुत अच्छा लगा हमें। गलत और मैं हूँ अभी वो सुपे नरक गाँव हुआ। में, और अभी हमने जाना है सामने, अच्छी फूल से अच्छी खुशबू आएगी। अभी आगे की ओर जा रहे हैं। अगर बरगद के पेड़ के नीचे मिली बैठोगे तो तुम। दोस्तों मैं हूँ अभी सुपे ग्राम सभा और पहुँच गया था यहाँ पे, और आप लोगों को यहाँ का पंचायत घर का टूर कराते हैं और गांव का टूर कराते हैं। ये रहा सुपे गांव का पंचायत घर दोस्तों, और ये है नीचे गांव सुपे, और वो आगे से सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर घर है यहाँ पे, ये देख सकते हो, इतनी प्यारी लोकेशन। और मौसम ने भी करवट चेंज कर ली दोस्तों, बादल ऐसे गंगोर हो गए हैं, बारिश होती है शायद कल की तरह शाम को। अभी काम हो गया दोस्तों। यहाँ पे विमलकोट माता मंदिर भी दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो, ये तो टॉप में, वाह जय हो मैया। ये और ये देख सकते हो सुपे गांव, आगे से दिखाऊंगा दोस्तों आपको। हम भी चलते हैं, चलो धामी जी। तो दोस्तों ये है सुपे का एक मंदिर, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे है कूड़ादान मंदिर के ठीक नीचे, और मंदिर के ठीक ऊपर है इतना भव्य टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, देख सकते हो आगे। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोगों को जूम करा के दिखाता हूँ भाई किसने बना रखा है। ग्राम प्रधान जी द्वारा ही बना हुआ शायद ये, तो बहुत सुंदर बना रखा है जिसने भी बना रखा है, और ऐसा ही होना भी चाहिए हर गांव में दोस्तों। तो देख सकते हो ये 100 रुपये दिया, 2-2 100 रुपये दे रखे हैं मंदिर के सामने। और जब मंदिर में तुम पूजोगे तो देवता भी साथ देगा दोस्तों। और ये देख सकते हो सामने लाइटिंग बाथरूम बहुत मस्त सही बना रखे हैं एकदम ये, और यहाँ पे कूड़ादान है। और हम भी चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और हमेशा आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अपने गांव में कोई यूनिक करो, कुछ अलग करो। तो गांव से बाहर से बंदा आता है तो हाँ बोलता है कि भाई हाँ गांव में ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, पंचायत घर भी बेस्ट है इनका, और रोड भी ठीक ठाक ही है, और मंदिर और इनके ये चीज़ें देखो ये भी सब बेस्ट हैं। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि बढ़िया स्वच्छता बनाएं गाँव में, और बढ़िया करके हम गाँव का विकास करें। तो अभी चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ये रहा सुपे गांव, बहुत ही शानदार गांव है, इतना सुंदर गांव है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सब पहाड़ में ये वाले घर हैं, पत्थर वाले, देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर घर हैं दोस्तों ये वाह। और मौसम ने भी बड़ा करवटें चेंज कर दी हैं, और हम भी चलते हैं दोस्तों हरमोनी को। और ये है सुपे गांव का रोड, और गेहूं की खेती हो रही है यहाँ पे अभी। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे अल्मोड़ी की। और अभी चलते हैं सीधे अल्मोड़ी की ओर, मौसम भी ख़राब हो रहा है दोस्तों। चल ठीक है, मुलाकात करते हैं फिर। हाँ बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। हाँ अभी आना है दोबारा, अभी मुलाकात होगी थी उनसे। हाँ मिल गए थे प्रधान जी, काम हो गया था। क्या कर रहा था? कोई नहीं, बातचीत होगी उनसे, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर। हाँ फिर मिलेंगे। ओके ज़रूर अंकल। ये है दोस्तों बाड़ीसिना, आगे की ओर दिखाते हैं आपको मार्केट बाड़ीसिना की, चलो आ जाओ। तो ये रही बाड़ीसिना की मार्केट दोस्तों, और यहाँ पे गाया भक्ति की बहुत। चलो यहाँ पे हाँ जल्दी ये है बाड़ीसिना मार्केट दोस्तों। बहुत समुचित नहीं बना कैमरा।
दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, हमारी वापसी होगी वहाँ से और आप लोगों को दर्शन करा देते हैं गुलजी महाराज के। यह है चितई गुलजी महाराज मंदिर, चितई गुलजी मंदिर। तो लगता है मौसम और खुल गया हल्का फुल्का और भगवान के भी दर्शन करा देते हैं गुलजी के। मौसम देख सकते हैं बहुत सुहाना मौसम है और अभी चलते हैं दोस्तों हम भी अल्मोड़ा की ओर। दोस्तों कमरे में पहुंच गए थे और बढ़िया नींद निकाली और अभी समय हो रहा है 6 बज रहा है और मौसम की अपडेट दे तो बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है दोस्तों और कभी ओले गिर रहे हैं और कभी मौसम ऐसा हो जा रहा है एकदम ही धूप आ जा रही थी और अभी तो शाम होने वाली है, होएगी दोस्तों लगभग। पूरी 33 लाइटें आई हैं। मौसम की अपडेट देता हूँ, कुछ इस तरह का हो रहा है मौसम, देख सकते हो आप। और चारों तरफ मौसम बदा बड़ा है, बादलों से पूरा घिरा है और इधर का व्यू दिखाता हूँ, अंदर मौसम हो रहा है। हाँ तो दोस्तों खाना पीना भी खा लिया है और अब सोने की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। तब तक के लिए बाय।